नमस्कार, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुकी समुदाय के लोग ये शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस, जो अनुसूचित जनजाति बोलते हैं हम हिंदी में, अनुसूचित जनजाति का जो भारत के संविधान में मानो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राइट है, इसको यूज करके विक्टिम काट करके जब जगह जगह पे जाकर जो झूठा न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैंने अर्जुन मुंडा जी, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है, पार्लियामेंट में जाकर मिला, उस पे बताने की कोशिश की जो सच्चाई बात है कि कुकी जो जनजाति है, जो कुकी समुदाय के लोग हैं, वो एसटी स्टेटस के काबिल नहीं है। दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द एसटी स्टेटस। वो अनुसूचित जनजाति के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि कुकी समुदाय के लोग मणिपुर के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है। वो मणिपुर में आए थे ऐसे रिफ्यूजी, ऐसे इमिग्रेंट्स। इसका हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड सबके पास है, हमारे पास है। इसलिए ये लोग एसटी का दर्जा नहीं मिल सकते। जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स ऑफ मणिपुर है और सेंसस डाटा है ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चैथारोल कुंबाबा, जो रॉयल क्रॉनिकल्स ऑफ मणिपुर है, जो रिकॉर्ड है 33 एडी से रिकॉर्ड है हमारा, वो रिकॉर्ड में अच्छी तरह से मेंशन किया गया है कि द कुकी इनहेबिटिंग इन मणिपुर आर ऑल रिफ्यूजीज एंड इमिग्रेंट्स। जो कुकी मणिपुर में है सब रिफ्यूजी और इमिग्रेंट्स है, इसलिए दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द एसटी स्टेटस। जो जजमेंट पास किया गया था 2011 के 5 जनवरी को इन क्रिमिनल अपील नंबर 11 ऑफ 2011 arising out of special lip petition number 10367 of 2010 in Kailash and the others versus State of Maharashtra TR Taluka PH, the Honorable Supreme Court of India held that all scheduled tribes, Adivasis, shall be original inhabitants of India. ओरिजिनल होना चाहिए, इंडिया का, भारत का ओरिजिनल इनहेबिटेंस होना चाहिए, उसके बाद ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा उसको मिलेगा। पर कुकी ओरिजिनल इनहेबिटेंस नहीं है, उसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा कैसे मिल सकता है? और अभी मिल रहा है। और ये बाहर से आकर, अंदर में मणिपुर में आकर, ऐसे ही आकर फेक आइडेंटिटी बना के वो लोग अनुसूचित जनजाति, जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है, जो भारत का संविधान का वेरी पावरफुल राइट है, इसको यूज करके, इसको इस्तेमाल करके मतलब भारत में, मणिपुर में बस रहे हैं और इसको एक पावर की तरह यूज करके झूठा न्यूज फैला के सभी जो अनुसूचित जनजाति, जो शेड्यूल ट्राइब के ऑफिस हो या के मेंबर्स हो, उस पे जाकर ऐसा बोला गया है कि मैतेई ने शेड्यूल ट्राइब के ऊपर मतलब आतंक फैलाया। पर रियल में तो मैतेई भी ट्राइब है। कुकीज आर नॉट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ मणिपुर। मैं इसको प्रूव करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स देता हूं जो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स है। मेजर जनरल सर जेम्स स्टोन के पुस्तक के हिसाब से द कुकीज आर ए वॉन्डरिंग रेस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल ट्राइब्स who have been walking up from the south. They were first heard of as cookies in Manipur between 1830 and 1840 के बीच में ये कुकी शब्द सुना गया था। ये सर जनरल जेम्स स्टोन के हिसाब से है। ये अलेक्जेंडर मैकेंजी उसका एक पुस्तक है, वो 1884 का एक पुस्तक है, वो पेज नंबर 146 में अच्छी तरह से मेंशन किया गया है द कुकीज आर ऑल द इमिग्रेंट्स फ्रॉम द साउथ। उसके पुस्तक में लिखा गया है। एक्चुअली 2 लेटर है जो 1968 के 6 जून, 2 लेटर में से एक लेटर को एड्रेस किया गया था अंडर सेक्रेटरी सेटलमेंट ब्रांच गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को, और दूसरा एड्रेस टू द सब डिविजनल ऑफिसर उखरुल एंड सब डिविजनल ऑफिसर टेक्नोपल SC वेंच एंड देन द डिप्टी कमिश्नर मणिपुर क्लियरली मेंशन इश्यूज कंसर्निंग टू द सेटलमेंट ऑफ कुकी रिफ्यूजी फ्रॉम बर्मा। बर्मा से आकर ये इस पे 2 लेटर में अच्छी तरह से मेंशन किया गया था कि ये खुद ब खुद मालूम हो जाता है कि मणिपुर में लार्ज स्केल ऑफ इन्फ्लक्स किया गया था कुकी रिफ्यूजी बर्मा से। बहुत सारे कुकी रिफ्यूजी बर्मा से आए गए थे मणिपुर में। वो 1968 के पीरियड में बहुत सारा कुकी रिफ्यूजी मणिपुर में आया गया था बर्मा से। इसका रिकॉर्ड ये 2 लेटर से मालूम होता है। ये अंडर सेक्रेटरी को एक एड्रेस किया और दूसरा सब डिविजनल ऑफिसर उखरुल और सब डिविजनल ऑफिसर टेक्नोपल को जो एक एड्रेस किया गया था। इससे साबित होता है कि कुकीज आर रिफ्यूजीज, जो मणिपुर का ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं है, तो कैसे उसको एसटी का दर्जा मिल सकता है? इसलिए उससे एसटी का दर्जा निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये
इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर से आके कुछ ही साल पहले आके फेक आइडेंटिटी बना के एसटी ऑन अराइवल, जैसे वीजा ऑन अराइवल बोलते हैं हम लोग दूसरे शहर में जाके, वैसे ही एसटी ऑन अराइवल में की तरह वो बाहर से भी आया, फेक आइडेंटिटी बना के आया। उसके बाद वो भारत का संविधान का सबसे पावरफुल राइट को अब यूज करने लगे। और अभी जो 7 महीना से ज्यादा हो रहे हिंसा में ये एसटी के पावर को मिस यूज करके सभी राज्य में जाकर फैला रहे कि वी आर एसटीज, हम लोग को बचाओ, को खुद एसटी का दर्जा जो उस पे क्वालिफाइड नहीं है। और मैतेई तो पहले से ही ट्राइब था। इसके लिए मैं 1-2 पॉइंट्स बोलता हूं। सेंसस ऑफ इंडिया 1891 के हिसाब से रिकॉर्ड्स मणिपुरी एज अ फॉरेस्ट ट्राइब ऑफ मणिपुर कहा गया था। उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया 1901 के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से द मणिपुरी अंडर द प्रोविंस ऑफ असम आर द मेन ट्राइब ऑफ मणिपुर, ऐसा रिकॉर्ड में है। 1931 के सेंसस ऑफ इंडिया के पेज नंबर 430 पैरा 181 में अच्छी तरह से लिखा गया है कि मणिपुरीज एज द हिंदू ट्राइब बट रिटेनिंग देयर डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज एंड कल्चर। मणिपुरी लोग को हिंदू ट्राइब की दर्जा दिया गया था सेंसस ऑफ इंडिया 1931 में। उसके बाद जो इंपीरियल गैजेटर ऑफ इंडिया प्रोविंशियल सीरीज ईस्टर्न बंगाल एंड असम एंड गैजेटर ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया 1909 के हिसाब के रिकॉर्ड से मणिपुरी मैतेई एज वन ऑफ द प्रिंसिपल ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसके रिकॉर्ड में है। सबसे मालूम होता है कि मैतेई ट्राइब है, पर यह भारत के संविधान आने के बाद जब 1951 में भारत का संविधान जब निकला था उस टाइमिंग में मैतेई को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला गया, जो एक्चुअली में पारंपरिक समुदाय है, जो मैतेई समुदाय पारंपरिक समुदाय है, इसको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। और जो कुकी समुदाय है और बाहर से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स है वो उसको एसटी का दर्जा से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो दर्जा को यूज करके मिस यूज करके बहुत सारे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, फैब्रिकेटेड स्टोरी, डिस्प्यूटेड हिस्ट्री फैला रहे हैं। प्लीज सपोर्ट मणिपुर, लेट्स सेव मणिपुर फॉर पीस। जल्द से जल्द शांति आए मणिपुर में, और जो समुदाय की लड़ाई है बोल के ये कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा है, इसको कठोर कदम उठा के जो बाहर से आए हुए एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकने के लिए ये जल्द से जल्द करना चाहिए। हमेशा मणिपुर स्पोर्ट्स में हो, कल्चर में हो, हमेशा नाम लेकर आता है, अभी तक लेकर आ रहा है, तो इसको बचाइए। इसको बाहर से आए हुए कुछ लोग को, जो लोग मणिपुर को तोड़ना चाहता है, भारत को तोड़ना चाहता है, इसको निकाल के शांति फिर से लेकर आते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ।